Hello everyone, welcome to my channel Study Access. I'm Noor. आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। जब हमारे पास बैलेंस्ड और करेक्ट केमिकल इक्वेशन हो तो हम बोलते हैं कि हम बैलेंस्ड और करेक्ट इक्वेशन में बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखिए कि हम कौन सी केमिकल इक्वेशंस पर अमल कर सकते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये दोनों केमिकल इक्वेशंस हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट, मोल टू मोल केमिकल इक्वेशन और सेकंड, मोलर मास टू मोलर मास। कहा जाता है कि हम जो स्टोइकियोमेट्री में करते हैं, या तो हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से कोई चीज़ निकालते हैं या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से कोई चीज़ निकालते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर डाटा में वो आपको कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स के इतने मोल्स हैं तो प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स होंगे, तो आप फिर मोल्स टू मोल कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। और इसी तरह अगर वो आपको डाटा में कहते हैं कि रिएक्टेंट्स का इतना मोलर मास है तो फिर प्रोडक्ट्स का कितना मोलर मास होगा, या फिर प्रोडक्ट्स का इतना मोलर मास है तो फिर रिएक्टेंट्स का कितना मोलर मास हो सकता है। तो एज इसमें वो आपसे मैथ्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन पूछें तो आप सिंपली मोलर मास टू मोलर मास वाला कंपैरिजन यूज़ करेंगे। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले एक सिंपल सी बात करूँगी कि आपने जनरल मैथ में ज़रूर पढ़ा होगा कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक पेन की कीमत अगर 20 रुपये है तो फिर 15 पेन की या 5 पेन की कीमत कितनी होगी। तो आप इसे सिंपली कंपैरिजन करके इसका आंसर निकाल लेंगे। और इसके बरअक्स अगर वो आपको वैल्यू देते हैं, अगर 5 पेन की कीमत 100 रुपये तो फिर बताएं 15 पेन की कीमत कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पहले 1 पेन की कीमत निकालनी पड़ेगी। यकीनन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें बताया जाता है कि हमें इससे पहले वन थिंग की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ उन्होंने 5 पेन की वैल्यू 100 रुपये दी है, तो इसके लिए हम इसे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, जिस पे हमारे पास पेन की वैल्यू आ जाएगी। ये 20 वैल्यू आ गई पेन की। तो अब हमने क्योंकि 15 पेन्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसके लिए 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और सामने हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हमें कहते हैं कि 12 रुपये का एक अंडा है तो 5 अंडे कितने के होंगे। तो इसके लिए हम सिंपली 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। और एन अदर हैंड अगर वो हमें एक अंडे की वैल्यू नहीं देते, डायरेक्ट कहते कि 2 अंडे की कीमत 24 रुपये है, तो फिर आप बताएं कि 7 अंडों की कीमत कितनी होगी। तो उसके लिए हमें पहले एक अंडे की कीमत मालूम होना चाहिए। इसके लिए पहले हम एक अंडे की कीमत मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। तो चलें अब हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल बुक पे दी गई है। 25 ग्राम of limestone reacts with an excess of hydrochloric acid according to the above equation. How much calcium chloride will be produced? यहाँ पे उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है 25 ग्राम्स और कहा गया है कि ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि आप जितना मर्जी HCl ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 100 ग्राम मोल कार्बन कार्बोनेट का मोलर मास दिया हुआ है और 111 ग्राम मोलर मास ऑफ CaCl, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास दिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट। फर्स्टली मैं आपको इतना बताती चलूँ कि मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें उनके एटॉमिक नंबर्स को आपस में प्लस करना पड़ेगा, जिनसे मिलकर वो पूरा एलिमेंट या कंपाउंड बन रहा है। फर्स्ट में आ रहा है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम इसके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को प्लस करेंगे। सो कैल्शियम उसका एटॉमिक नंबर था 40 और कार्बन उसका 12 और ऑक्सीजन के चूँकि इसमें उन्होंने 3 मोल्स दिए गए हैं तो हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और तो अब इसका आंसर आता है 100 ग्राम्स, टोटल 100 ग्राम्स मोल बनता है। तो मोस्टली होता ये है कि पॉसिबल है कि वो आपको स्टेटमेंट में केमिकल इक्वेशन दे दे, बट पॉसिबली ये भी हो सकता है कि वो आपको केमिकल इक्वेशन ना दे और कहे कि आप खुद बनाएं।
और इस सूरत में वो आपको उसकी स्टेटमेंट देगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा और कहेगा कि आप ये खुद अब इसकी इक्वेशन बनाएं। तो अब हम इसलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि केमिकल इक्वेशन किस तरह बनानी है। तो ज़रा ख्याल करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव है और इसका ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव है। तो अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा और एक प्रोडक्ट बना देगा। अब हमें जानना है कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमें इनकी वैलेंसी पुट करेंगे इनके टॉप राइट कॉर्नर पर। एज वी नो डैट अगर इनकी वैलेंसी सेम हो तो हम इन्हें कट करते हैं, और अगर सेम ना हो तो हम क्रॉस सेक्शन करते हैं। सो अब यहाँ पे 2 और वहाँ पे 1 आएगा और हम 1 को राइट में करते हैं। तो क्लोरीन अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अब ये जानने के लिए रिएक्टेंट्स की तरफ बैक जाएंगे। यहाँ देखिए HCl, यहाँ पे क्लोरीन 1 है बट हमें 2 चाहिए। तो अब इसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2 लगाएंगे और अब CaCl2 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि अब Cl के बीच में 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे हम दोबारा HCl की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, H2O वाटर का फॉर्मूला। और अब रिमेनिंग में CO2 रह गया जो कि गैस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरे पास ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसका और इसका कंपैरिजन करना है। अब इनका कंपैरिजन करने के लिए हमें इनका मोलर मास पता होना ज़रूरी है। तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम मोल है और कैल्शियम कार्बोनेट का 111 ग्राम पर मोल। तो ये है उनके मोलर मास। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 25 ग्राम निकालना है और हमारे पास 100 ग्राम गिवन है, तो इसके लिए पहले हमें 1 ग्राम का मालूम होना ज़रूरी है। तो अब इसके लिए मैं 100 को 100 से डिवाइड करूँगी और इसी तरह सेम दूसरी साइड पे भी 111 ग्राम को 100 ग्राम से डिवाइड करूँगी। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और इसके कंपैरिजन में 111/100। मेरे पास गिवन कितना है 25 ग्राम्स, और अगर मैं इस साइड पर 1 को 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम वे में मुझे दूसरी साइड पे भी उससे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद इसकी जो वैल्यू, अब आप इसे सिंपली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं 111 मल्टीप्लाई बाय 25/100। तो इसका आंसर आएगा 27.75। तो अब हम इसके रिजल्ट में लिखेंगे 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स।